Have a very beautiful day to all of you dear students. इतिहास और हमारा नागरिक जीवन पाठ 7 दक्षिण के राज्य, जिसका अध्ययन कार्य मैं आज के इस वीडियो में लेकर आई हूँ। तो शुरू करते हैं, लेकिन उससे पहले आज के विचार पर नजर डाल लेते हैं। आज का विचार ये रहा आपकी स्क्रीन पर। जितना कठिन संघर्ष होगा, जीत उतनी ही शानदार होगी। कहने का तात्पर्य है, हम जितना कठिन परिश्रम करते हैं, हमें उसका फल भी उतनी ही खूबसूरती से मिलता भी है। जैसे कि आप एग्जाम्स में जैसी तैयारी करते हैं, आपको मार्क्स भी वैसे ही मिलते हैं। ज्यादा तैयारी में अच्छे मार्क्स, कम तैयारी में कम मार्क्स, परंतु मेहनत रंग अवश्य लाती है। इसलिए खूब पढ़ें, खूब बढ़ें। इसी उमंग और स्फूर्ति के साथ हम शुरू करते हैं आज का अध्याय। दक्षिण के राज्य। मोहम्मद बिन तुगलक के शासनकाल के अंतिम दिनों में सल्तनत का दक्षिणी भारत पर अधिकार कमजोर हो गया। परिणाम स्वरूप सल्तनत के अधीन प्रांतों के इक्तादारों ने अपने को स्वतंत्र कराने के प्रयास शुरू कर दिए, जिससे दक्षिण में बहमनी तथा विजयनगर जैसे राज्यों की स्थापना हुई। आइए पढ़ते हैं बहमनी राज्य के विषय में। मोहम्मद बिन तुगलक के एक अधिकारी हसन गंगू ने बहमनी राज्य की नींव डाली। सन 1347 ईस्वी में हसन ने सुल्तान के विरुद्ध विद्रोह करके दौलताबाद पर अपना अधिकार कर लिया और बहमनी राज्य को स्वतंत्र राज्य घोषित कर दिया। उसने बहमन शाह की उपाधि धारण की और वह इस राजवंश का पहला शासक बना। उसने अपने राज्य को 4 प्रांतों में बांटा: गुलबर्ग, दौलताबाद, बरार तथा बीदर। उसने गुलबर्ग को अपनी राजधानी बनाया। कृष्णा नदी तक का संपूर्ण उत्तरी दक्कन बहमनी राज्य के अंतर्गत था। इस वंश का महानतम शासक फिरोज शाह था। वह बड़ा योग्य, न्यायप्रिय, विद्यानुरागी एवं आश्रयदाता था। अनेक शासकों ने बहमनी राज्य पर शासन किया, किंतु ये शासक अधिकतर युद्धों तथा आपसी झगड़ों में फंसे रहे। बहमनी राज्य का प्रसिद्ध प्रशासक वहां का वजीर महमूद गवां था। उसके पश्चात बहमनी राज्य का विघटन शुरू हो गया। बहमनी राज्य टूटकर 5 राज्यों में बट गया: अहमदनगर, गोलकुंडा, बीजरपुर, बरार और बीदर। आइए जानते हैं विजयनगर साम्राज्य के विषय में। बहमनी राज्य के दक्षिण में विजयनगर का राज्य था। हरिहर और बुक्का नाम के 2 भाइयों ने इस राज्य की नींव डाली। उन्होंने भी सल्तनत की घटती हुई शक्ति का अनुभव किया। इन्होंने होयसल राज्य, आधुनिक मैसूर के नाम से जाना जाता है, के क्षेत्र को जीता और सन 1336 ईस्वी में अपने को विजयनगर राज्य का स्वतंत्र शासक घोषित कर दिया। उन्होंने हस्तिनावती, आधुनिक हम्पी के नाम से जाना जाता है, को अपनी राजधानी बनाया। कृष्णदेव राय विजयनगर राज्य के महत्वपूर्ण शासक थे। यदि बहमनी और विजयनगर में मित्रता का संबंध होता तो वे शक्तिशाली राज्य बन सकते थे, पर दुर्भाग्य से उनमें सदैव युद्ध होता रहता था। इसके कई कारण थे। दोनों राज्य रायचूर दोआब को अपने राज्य का हिस्सा मानते थे। यह कृष्णा और तुंगभद्रा नदियों के बीच में स्थित उपजाऊ भूभाग था, जो दोनों राज्यों के बीच में स्थित था। बहमनी राज्य के गोलकुंडा क्षेत्र में हीरे की खानें थीं और विजयनगर के शासक गोलकुंडा को जीतना चाहते थे। दोनों राज्यों के शासक बड़े महत्वाकांक्षी थे और संपूर्ण प्रायद्वीप पर अपना अधिकार चाहते थे। ये युद्ध इन्हीं 2 बड़े राज्यों तक सीमित नहीं रहे। पूर्वी समुद्र तट पर उड़ीसा, आंध्र और मदुरई आदि बहुत से छोटे छोटे राज्य थे। इन राज्यों पर लगातार बहमनी या विजयनगर के शासक आक्रमण करते रहे। विजयनगर ने सन 1370 ईस्वी में मदुरई को जीत लिया। पश्चिमी किनारे पर भी विजयनगर क्रियाशील रहा। रेवाती द्वीप, आधुनिक गोवा, एक महत्वपूर्ण व्यापारिक केंद्र था, जिस पर उसने अधिकार कर लिया। इस बीच बहमनी राज्य अपने उत्तरी पड़ोसी राज्यों मालवा और गुजरात से युद्ध करने में लगा हुआ था। ये सभी राज्य शक्तिशाली बन गए क्योंकि इनके धन प्राप्त करने के 2 साधन थे। पहला भूमि का लगान था। रायचूर जैसे उपजाऊ क्षेत्र में इस साधन से बहुत बड़ी मात्रा में धन प्राप्त होता था। दूसरा साधन व्यापार था। गुजरात और बंगाल के समुद्र पार के देशों से व्यापार में बड़ा लाभ होता था। वे पश्चिमी एशिया,
पूर्वी अफ्रीका, दक्षिणी पूर्वी एशिया के देशों और चीन के साथ व्यापार करते थे। बहमनी और विजयनगर भी इस व्यापार में भाग लेते थे। राजस्थान और मालवा भी आंतरिक व्यापार से वैभवशाली बन गए। व्यापार का माल देश के विभिन्न भागों में ले जाया जाता था, अतः व्यापारी प्रायः इन क्षेत्रों में यात्राएं किया करते थे, जिससे इन क्षेत्रों में संस्कृति का आदान प्रदान हुआ और इन राज्यों में क्षेत्रीय भाषाओं के साहित्य, वास्तुकला, चित्रकला और नवीन धार्मिक विचारों का भी विकास हुआ। डियर स्टूडेंट्स, ये अध्याय यहीं पर समाप्त होता है। अगले वीडियो में मिलेंगे इसी अध्याय के अभ्यास कार्य के साथ। तब तक के लिए अपना ध्यान रखिए, सुरक्षित रहिए, घर पर रहकर इन वीडियोस का लाभ उठाइए। वीडियोस देखिए, चैनल सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए और शेयर कीजिए ताकि दूसरे बच्चे भी इन वीडियोस का लाभ उठा पाएं। थैंक यू।